हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास 10 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को कराने जा रही हूँ 9.1 क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन है। तो क्या दिया है, एक स्टेचू है 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडस्टल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। वो कह रहा है कि स्टेचू है, एक पेडस्टल के ऊपर उसको रखा गया है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है ग्राउंड से एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू। वो कह रहा है स्टेचू का टॉप ऑफ स्टेचू को जब आप ग्राउंड से देखते हैं तो 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। एंड द फ्रॉम सेम पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल। अब कह रहा है पेडेस्ट्रियल को टॉप को अगर देखते हैं तो 45 डिग्री एंगल कर रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल, ठीक है। तो सबसे पहले वो कह रहा है एक स्टेचू रखा गया है एक पेडेस्ट्रियल के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम करके आपको दिखाई दे रही हूँ। मान लो ये तुम्हारा पेडेस्ट्रियल है यहाँ पे, यहाँ तक, ठीक है। और उसके ऊपर ये स्टेचू है, ठीक है। ये मैंने इस तरह करके एक स्टेचू बना लिया, जो भी ये स्टेचू है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है ये जो स्टेचू की जो हाइट है ये दिया है 1.6 मीटर। स्टेचू की हाइट दे दी है। अब कह रहा है ग्राउंड से, यहाँ से, ठीक है, ग्राउंड से जब आप यहाँ इसकी टॉप देख रहे हो, मतलब यहाँ पे टप को देख रहे हो, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, ये टप को जब आप देख रहे हो, किसके टप को, ये जो स्टेचू है, स्टेचू को टप को जब आप देख रहे हो तो यहाँ से ये कितने डिग्री कर रहा है, ये 60 डिग्री एंगल। फिर कह रहा है अगर तुम ये पेडेस्ट्रियल की टॉप को, मतलब ये इसका, ये पेडेस्ट्रियल के टॉप कौन सा, यही है। अगर इसकी टॉप को तुम एलिवेशन, मतलब यहाँ से देख रहे हो, एलिवेशन एंगल कितने बना रहा है, ये कितने डिग्री बना रहा है, यहाँ पे दोबारा पढ़ेंगे, मेरी फॉरगेट हो गए कितने डिग्री थे ये, 45 डिग्री, ओके। तो एक एंगल था तुम्हारा वहाँ पे 60 डिग्री एंड दूसरा 45 डिग्री। तो यहाँ से ये कितने डिग्री बना रहा है, यहाँ से ये बना रहा है 45 डिग्री, ओके बच्चों। अगर बच्चों तुम एंगल पहचानने में गलती कर रहे हो या फिर तुम्हें कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सा एंगल है, सीधी सी बात है, आप ये देखना, ये बड़ा वाला एंगल है तो बड़ा वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री का जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जो छोटा एंगल है वो 45 डिग्री का जाएगा। इतनी आप यहीं से आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो सॉल्यूशन करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम नाम दे देंगे यहाँ पे, और ये हमने डी दे दिया, ठीक है। और हमें पता है क्या मांगा है, हमें इसके साइड, इसके हाइट मांग रखा है, ये जो पेडेस्ट्रियल है इसकी हाइट मांग रखा है। मतलब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या मांग क्या रखा है, हमें CD मांग रखा है। तो जो जो गिवन है हम वो सब लिख देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुक के हिसाब से हम सब कुछ लिख देंगे, ठीक है। तो लिखो हाइट ऑफ क्वेश्चन नंबर कितनी है, ये है मेरी क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ हाइट ऑफ स्टेचू, वन 1.6 मीटर का है, जो कि हमारा AD है। तो यहाँ पे AD इक्वल टू ये लिख दिया हमने, ये वाली हो गया। अब हमें मांगा क्या है, हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल, ये कितनी है CD। तो CD इज इक्वल टू आएगा हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल, ठीक है। ये हम यहाँ पे इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ठीक है। ये हमें निकाल लिए। और जो जो एंगल दिया है, जैसे कि ABC कितने दिया है, ABC इज इक्वल टू कितने डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है, मैंने ये लिख दिया। और उसके बाद दिया है DBC कितने दिया है, DBC इज इक्वल टू कितने दिया है, यहाँ पे दिया 45 डिग्री, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, देखो बच्चों हमें इन ABC में और BCD में क्या कॉमन साइड दिख रहा है, BC मिल रहा है ना। तो जाहिर सी बात है, ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे एक कॉमन साइड हो, सबसे पहले उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं ABC में BC निकालूंगी, क्या निकालूंगी, BC निकालूंगी। और ये मुझे गिवन है,
इसे सी डी प्लस सी डी को मान लो मैं एच ले लिया, इसको मैंने एच ले लिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मेरी हाइट है कितना हो जाएगा, एच प्लस में 1.5 हो जाएगा ना। तो इन ट्रायंगल ए बी सी हम किसको लगाएंगे, पी अपन में बी लगाएंगे। ये 60 डिग्री दिया है तो पी अपन में बी, मतलब ए बी सी में कितना आएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एस सी अपन में आएगा, एस सी अपन में बी सी। tan 60 डिग्री वैल्यू √3 है, इज इक्वल टू एस सी कितनी है, एस सी हो गया एच प्लस में 1.6 अपन में बी सी बेटा गिवन नहीं है तो बी सी हम लिख देंगे यहाँ पे, ये बी सी इधर को आ जाएगा तो बी सी इज इक्वल टू कितना आएगा एच प्लस में 1.6 अपन में कितने हो गया, अपन में √3, मतलब ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर एक्सचेंज हो गया है, ठीक है। तो इसको मैं कर दिया यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। अब हमें दोबारा और एक इक्वेशन निकालना है, कौन सी ट्रायंगल लेनी है यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल है बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। बी सी डी में ये कितने 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू सी डी अपन में बी सी, क्या आएगा यहाँ पे सी डी अपन में बी सी। तो लिखो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं लिख लिया tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी डी अपन में बी सी। tan 45 डिग्री 1 है और सी डी कितनी है, एच है, सी डी हमारी कितने हो गया, सी डी एच हो गया और ये बी सी हो गया, तो सी डी कितने एच हो गया और बी सी हो गया, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी सी इज इक्वल टू कितना आएगा, एच आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये देखो लेफ्ट साइड में ये बी सी इक्वल हो गया, तो ये दोनों हम इक्वल कर देंगे क्योंकि मैं पहले से ही बताई हूँ, अगर कोई दो इक्वेशन में वन साइड इक्वल हो जाता है तो अनदर साइड जो है वो अपना आप इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 2 में क्या होगा, ये वाला इक्वल टू ये वाला, ये कितने दिया है, ये दिया है एच प्लस 1.6, तो यहाँ दिया है एच प्लस 1.6 अपन में कितनी है, अपन में √3 इज इक्वल टू है कितनी है, ये वाली राइट साइड में इसका एच है। अब आएगा एच प्लस 1.6 इज इक्वल टू, ये डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो गया √3h। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा √3h और ये जो प्लस h है उधर हम ले लिया -h हो गए, तो यहाँ पर होगा 1.6 इज इक्वल टू, यहाँ पर h और h मैंने कॉमन ले रही हूँ, यहाँ पर एक h मैंने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बच गया, √3 बच गया और इधर बच गया -1, क्योंकि मैंने यहाँ पर h कॉमन ले लिया था, ये हो गया √3 -1। अब h की वैल्यू कितना आएगा, ये डी इधर मल्टीप्लाई इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो मैं यहीं पे कर देती हूँ। तो यहाँ पे कितना आएगा, h इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा 1.6, ये डिवाइड हो जाएगा इसके नीचे, तो ये आएगा 1.6, तो कितने हो गया √3 -1। अब हमें पता है डेनोमिनेटर पार्ट में कभी ये रूट वाले नंबर नहीं रहते हैं, तो हम इसको करेंगे रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.6 अपन में ये जो दिया है √3 -1, इसी में से मल्टीप्लाई करेंगे हम √3 + 1 और ऊपर में भी हम वही प्लस करेंगे √3 + 1, नोमिनेटर में जितना फिर हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे √3 -1 और √3 + 1, मतलब a - b मल्टीप्लाई में a + b, इसके फॉर्मूला क्या होता है a², ये हमारी a है, ये हमारी b है, तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या आ जाएगा a² माइनस में कितना आएगा -1 का स्क्वायर b², और इसको हम एज इट इज उतार देंगे 1.6, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √3 + 1 अपन में √3 का स्क्वायर कितना है 2 और रूट कैंसल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा 3 माइनस में 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारा और कितने हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1.6 और ये हो गया √3 + 1 अपन में 3 में से 1 चला गया 2, देन हम इसको कट कर देंगे, 2 8 जा 16 मतलब 0.8, ठीक है। तो आंसर हमारा आया 0.8 और यहाँ पे ये कितनी है √3 + 1 मीटर, ठीक है। तो जो हमें हाइट मांगा था पेडस्टल का, तो सी डी इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे जो सी डी है वो कितना आ जाएगा 0.8 √3 + 1 मीटर, ओके। ये इसका आंसर है।